का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। सिंध का गवर्नर नून लीग का होगा। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से बशीर मेमन गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई। गवर्नरशिप के लिए फैसल करीम कुंडी, अरबाब आलमगीर और जाहिर अली शाह के नाम सर फहरिस्त। सरकर्दा रहनुमाओं के इस्लामाबाद में डेरे। पंजाब में गवर्नरशिप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद का नाम फेवरेट। कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नामों पर भी गौर। हतमी मंजूरी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो देंगे। So we are concerned by any report of restrictions on the exercise of the freedom of expression and association in Pakistan, including the partial or complete government-imposed internet shutdowns, which includes, of course, on social media platforms. We continue to call on Pakistan to respect freedom of expression and restore access to any social media that has been restricted, including Twitter. पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उसका अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर की इजहार राय पर पाबंदियों की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी हुक्काम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने पर जोर। एमक्यूएम का नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा। दोनों जमातों की राबता कमेटियों का इजलास, फरीकैन हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते। डेडलॉक कोई नहीं है, मामला तय पा जाएंगे। कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, उन्हीं को आगे चलना चाहिए। इलेक्शन से पहले नून लीग के साथ खड़े हैं। आइडियल सूरत हाल ये है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें। ये हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए कोशां। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। पार्टी लेटर और बयान हल्फी में इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। RNI ब्रांच ने तमाम दस्तावेजात वसूल करके डायरी नंबर भी लगा दिया। कौमी असम्बली से कामयाब 86 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 105 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी इंतखाबी दायरे में जमा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा। सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद अरकान भी बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत का फैसला। नून लीग और BAP के राबता कमेटी के इजलास। दोनों जमातें वफाक और बलोचिस्तान में साथ चलेंगी। इजलास में इसहाक डार, अयाज सादिक और दीगर की शिरकत। इसहाक डार की जेर सदारत नून लीग बलोचिस्तान का इजलास। MPAs का वजारत आला का ओहदा PP को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत बलोचिस्तान पर नया मुआहदा होगा। पीपल्स पार्टी के बाद 2.5 साल के लिए वजीर आला नून लीग का होगा। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। अवाम चाहते हैं कि इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार करें। शहबाज शरीफ की पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दी। अवाम का साथ होगा तो खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। अहद करते हैं, आज से पंजाब का एक नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें ले या ना ले हमारे साथ है। मखलूत हुकूमत के हर फैसले की जिम्मेदारी सब पर आयद होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, मखलूत हुकूमत को मजबूत रखना हमारी मजबूरी नहीं, मुल्क में इस्तेहकाम लाना सबका एजेंडा है। अगर कोई दूसरा फितना और अफरा तफरी का एजेंडा लाएगा तो अवाम देख लेंगे। PTI से कई मरतबा बात करने की कोशिश की मगर वो गालियां देते हैं। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। जिस तरह के इलेक्शन हुए बंदर बांट करके कब्र पर फूल क्यों नहीं चढ़ा देते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट बंदिश केस में इजहार बरहमी।
कहा, माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं? फौरी इंटरनेट खोलें। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट की बंदिश की वजूहात तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस की बार बार बंदी से सोशल मीडिया सर्विसेज और टेलीकॉम कंपनीज का कारोबार ठप। इंटरनेट सर्विस एक दिन बंद होने से टेलीकॉम कंपनीज को 94 करोड़ का नुकसान, कौमी खजाने में भी 33 करोड़ का बोझ। ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का 75% काम भी मुतासर, तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खसारा। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कैब सर्विस की बुकिंग में 97% कमी हो जाती है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें, वो अक़लियत में है अक्सरियत में नहीं। हमारा 220 पंजाब में और 180 वफाक में मैंडेट है। असद कैसर कहते हैं PDM 2 में ओहदों की बंदरबांट की गई। इलेक्शन कमीशन ने तारीख की बदतरीन इलेक्शन करवाए। जाली वजीर आजम और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा, हमें इलेक्शन कमीशन में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए फॉर्म 45-47 नहीं मंगवा रहे। नॉन के किसी ने भी एक फॉर्म 45 पेश नहीं किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दस्तूर की मुकम्मल बालादस्ती से जुड़ा है। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। शुएब शाहीन ने कहा, हुकूमत ने इलेक्शन वाले दिन हमारे साथ ज्यादती की है। हमारे पोलिंग एजेंट को उठाया गया। क्या अवाम के मैंडेट पर डाका डालना दुरुस्त है? PTI का 15 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन नामजद। शेड्यूल तैयार कर लिया गया। चारों सूबों और वफाक में बैक वक्त इंतखाबात मुनक्किद होंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 14वें रोज में दाखिल। 28 फरवरी तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और जलसे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज, आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद, बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, क्या आप समझते हैं कि ये मजाक है? क्या आपकी मर्जी से बेंचेस बनेंगे? आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है। आपने 970 दिनों की नजरबंदी के MPO ऑर्डर जारी किए। आपको नताइज भुगतना होंगे। दूसरे शो कॉज नोटिस का जवाब पीर तक दें। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा, मैं अदालती हुक्म दोली का सोच भी नहीं सकता। आप अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। SSP जमील जफर ने भी अदालत से मुआफी मांग ली। सेनेटर फैसल जावेद ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। सहाफ़ी को धमकी देने के केस में फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मंसूख, फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। फैसल जावेद के खिलाफ थाना बनी गाला में मुकदमा दर्ज। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। शिबली फराज को 26 फरवरी तक जमानत मिल गई। शिबली फराज को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के मुबैना धांधली के इल्जामात। आला सतह की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुताल्लिका ROs के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। मच के करीब 6 इंच कुतुर गैस पाइपलाइन में धमाका। मच और एतराफ में गैस की फराहमी मुअत्तल, बहाली का काम जारी। तर्जुमान जुई चौधरी के मुताबिक आज शाम तक मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कालाम के सयाहती मुकाम पलोगा पर बर्फबारी से रोड बंद, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। गिलगित इस्कर्दू रोड बहाल कर दिया गया। दुनिया भर में आज स्काउट्स का आलमी दिन। कुदरती आफात हों, इंतखाबात हों या हादसात, स्काउट्स हुकूमत का हरावल दस्ता। पाकिस्तान बॉयज एसोसिएशन के साथ गर्ल्स स्काउट्स भी मुल्क में मुतहर्रिक।